अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हम पाक न्यूज़। ये वाक़या मिस्र में पेश आया। एक छोटी सी 6 साल मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर चलती फिर रही थी। गाहक को आता देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करते हुए कहती, क्या आपको टिश्यू पेपर चाहिए? वो एक खातून के सामने से गुज़र रही थी तो देखा कि वो रो रही है। मासूम बच्ची इसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। उसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपनी पर्स से टिश्यू पेपर की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो बच्ची जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहाँ जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर मोबाइल से अपने शौहर को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका खावंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था। उसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबेन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पौंड पकड़ा कर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टिप वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात न थी। उसने एक फ़ैसला किया और उस बूढ़ी फ़कीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बेच रही थी। उसने 1 पौंड की चॉकलेट ख़रीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा दिए। बाकी पौंड तुम्हारे लिए, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही थी जो उसे बग़ैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। इसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी के बिल्लियों उछल रहा था। उसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त ख़रीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक़ से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतज़ार करने लगी कि वही तो उसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में घूमती कि टिश्यू पेपर बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। ये वही बच्ची थी। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। तो दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियाँ बांटें? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के आखिर में कमेंट्स ज़रूर दें ताकि आपकी राय से हमारी रहनुमाई हो सके। जज़ाकल्लाह। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल हम पाक न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।